हेलो दोस्तों, खुशामदीद, स्वागत, वेलकम है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकारी मोड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए 10th क्लास का भूगोल, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, हम एक एक करके सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपके सामने आपका पहला सब्जेक्ट भूगोल, इससे हम करते हैं इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहला सवाल कह रहा है कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। तो ज्वारीय ऊर्जा जो है वो नवीकरणीय संसाधन है, इसको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 नंबर है, किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती होती है। तो आपके ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड या बिहार। तो सीढ़ीनुमा खेती जो होगी वो पहाड़ी इलाकों में होगी, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 3 नंबर है, विश्व का कितना प्रतिशत जल महासागर में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 96.5%। ये होता है 97%, ठीक है ना, तो उसी को 96.5% हुआ है। चलिए, 4 नंबर कह रहा है कि चरक का संबंध किस देश से है। तो चरक का संबंध जो है वो भारत से है। ठीक है, ये तो आपको मालूम ही होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 5 नंबर है कि चिपको आंदोलन किसने शुरू किया। देखिए ऑप्शन नहीं है, आपको सोचिए, याद आ रहा है चिपको आंदोलन। तो ये चिपको आंदोलन जो हुआ था, ये हुआ था आपका 1973 में। ठीक है ना, ये हुआ था आपका 1973 में। और कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड में। जिसका अगुवाई किसने किया, तो ये किया था सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने। चंडी प्रसाद भट्ट ने, ठीक है, याद रहेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है चिपको आंदोलन। और क्यों हुआ था, तो ये पेड़ों की कटाई रोकने के लिए औरत मर्द सब मिलकर पेड़ों से चिपक गए थे। ठीक है। 6 नंबर है, अबरक डैश डैश उद्योग में काम आता है। किस उद्योग में, तो अबरक का सबसे ज़्यादा उत्पादन झारखंड जिले में होता है। और किस लिए उपयोग होता है, तो विद्युत उपकरण में इसका उपयोग होता है। ठीक है ना, तो विद्युत उद्योग हो जाएगा। 7 नंबर है, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है। भारत सुसंपन्न है, पूरा यहाँ पे खनिज है वो है लोहा। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 8 नंबर है, पेट्रोलियम डैश डैश चट्टानों में मिलता है। किस चट्टानों में मिलता है, तो आपका देखिए इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ये परतदार हो जाएगा, परतदार चट्टानों में मिलता है। ठीक है। चलिए 9 नंबर, कोयले का प्रकार है, इसमें बताना है आपको कौन कोयले का प्रकार है। एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, पीट है, कौन है। तो ये सभी के सभी आपके जो है ना कोयले के ही प्रकार हैं। तो एक और ऑप्शन यहाँ पे बढ़ जाना चाहिए, ई सभी। ठीक है ना, सभी। 10 नंबर कह रहे हैं भारत का जूट क्षेत्र कहलाता है। तो 10 नंबर का आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, बंगाल। 11 नंबर, ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन तो है नहीं, मुंबई हो जाएगा। ठीक है ना, मुंबई। 12 नंबर देखिए, सूती वस्त्र उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है। तो सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र भी मुंबई में ही उत्पादन होता है। तो ये आंसर मुंबई हो जाएगा। ठीक है ना, मुंबई नगरी। 13 नंबर कह रहे हैं कि चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसी में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है ना, उससे आपको फ़ायदा है कि आप सवाल देख के सोच रहे हैं कि क्या होगा उसका आंसर। 14 हो जाएगा, भारत में टेलीफोन सेवाएं कब शुरू हुई। तो ये हुई थी, आपको याद आ रहा है, 1881 में टेलीफोन सेवाएं। ठीक है। 15 नंबर, भारत के किस राज्य सड़कों की लंबाई अधिक है। किस राज्य में सड़कों की लंबाई अधिक है। तो ये आपका सही आंसर जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही दोस्तों सारे सब्जेक्ट का करेंगे, ठीक है ना, वीडियो को पूरा देखिएगा। सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट चुन के लाए हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर यहाँ से आपने बना लिया ना तो एग्ज़ाम में तो आप आराम से करके आएंगे, एकदम आराम से। 16 नंबर कह रहा है कि कांवड़ झील किस जिला में स्थित है। तो कांवड़ झील किस जिला में स्थित है, आपका सही आंसर जो है 16 का बेगूसराय हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बेगूसराय में। 17 है, बिहार में रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ है। तो रेशम उद्योग कहाँ है, आपका सही आंसर हो जाएगा सी, भागलपुर। ठीक है ना, जिसका पुराना नाम अंग महाजनपद, पढ़ाए थे ना।
18 नंबर, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, तो सभी जानते हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जो मुख्यालय है वो हाजीपुर में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 19 नंबर कह रहा है कि लंबे समय का सूखा बदल जाता है, ये डिजास्टर से आ गया, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। लंबे समय का सुखाड़ क्या बनेगा, तो अकाल में बदल जाता है, अकाल पड़ जाता है। 20 नंबर कह रहा है कि भूकंप को किस स्केल पर मापा जाता है, तो रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है, ठीक है ना। और साथ में आपको बता दें कि जैसे सांप्रदायिकता, कहीं बम फूटना, ये सब क्या होता है, मानव जनित आपदा होते हैं। और सुखाड़ हो गया, कोई महामारी हो गई, सुनामी हो गया, ये सब कौन से आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, ये भी आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि 2 सवाल रहेगा डिजास्टर मैनेजमेंट से। चलिए, भूकंप ये तो हो गया आपका भूगोल का। अब देखते हैं अगला सवाल। अब ये आ गया आपका पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र, इसका देखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखिए। पहला है आपका कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध किसने आवाज़ उठाई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग ने उठाया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर है, विविधता में डैश डैश लोकतंत्र का एक गुण माना जाता है, विविधता में एकता, ठीक है ना, विविधता में एकता लोकतंत्र की एक खूबी है। 3 नंबर है, स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब मिला, तो स्विट्जरलैंड में मताधिकार यानी वोट देने के अधिकार कब मिला, तो 1971 में मिला, ठीक है। 4 नंबर है, कह रहा है कि डैश डैश में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम बना, राष्ट्रीय महिला अधिनियम आयोग कब बना, तो ये बना आपका 1990 में, ठीक है ना, 1990 में बना था। 5 नंबर कह रहा है कि श्रीलंका में डैश डैश भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी कौन से हैं, जो कौन सी भाषा बोलते हैं तो वो तमिल भाषा बोलने वाले हैं, ठीक है ना। तमिल, हमारे इंडिया के लोग वहाँ पे अल्पसंख्यक हैं जो तमिल भाषा बोलते हैं। 6 नंबर है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो 6 का आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स में, ठीक है ना, ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है यूरोपीय संघ का। 7 नंबर, सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है, तो सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 7 का सी, बेल्जियम में, ठीक है ना, बेल्जियम में है ये। 8 नंबर देखिए, कह रहे हैं कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, झारखंड राज्य कब बना, बिहार से कब अलग हुआ, तो ये हुआ था आपका 15 नवंबर, जी आगे बोलिए, कितना, 2000, हाँ 15 नवंबर 2000 में। 9 नंबर है, उत्तरांचल का नाम अब क्या है, पहले उत्तरांचल था, अब इसका नाम क्या है, तो अब इसका नाम हो गया उत्तराखंड। बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है, आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे ना तो आराम से करके आएंगे, क्योंकि अरे 50 क्वेश्चन छोड़ के भी तो आने हैं आपको, तो 50 जो आसान लगे टिक करिए, 50 बनाइए और भागिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, सब्जेक्टिव भी बनाना है आपको। चलिए, 10 नंबर, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो सरपंच होगा ना प्रधान, ऑप्शन 10 का बी हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर, जिला परिषद का कार्यकाल तो कितना, 5 साल होता है, ठीक है। 12 नंबर, ताड़ी विरोधी आंदोलन किसने चलाया, ताड़ी विरोधी आंदोलन महिलाओं ने चलाया, और ये कहाँ हुआ था ताड़ी विरोधी आंदोलन, तो जी बिल्कुल, कहाँ बताइए, तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में ये हुआ था, ठीक है। हाँ, उसके बाद है 13 नंबर हो गया, नहीं 12 हो गया, 13 नंबर। 13 कह रहा है कि नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई, नेपाल में लोकतंत्र की वापसी हुई है आपका 2006 में, ठीक है ना, 2006 में। 14 नंबर देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए जल्दी भी करना है। 14 है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, बहुजन समाजवादी पार्टी, तो इसका सही संस्थापक कौन थे, तो ये थे आपके कांसीराम, आपको तो पता ही है, ठीक है ना, कांसीराम। 15 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी आपको 1885 में, और किसने की, तो दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी थे जिनका नाम याद नहीं है पूरा। 16 नंबर देखिए, डैश डैश जनमत पर आधारित शासन है, जनमत पर आधारित शासन क्या है, तो जनमत क्या होता है, मतलब जनता का मत पे जो आधारित होता है, तो वो होगा लोकतंत्र, ठीक है ना, लोकतंत्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, लोकतंत्र की सबसे बड़ी बाधा
क्या है? तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी बाधा अशिक्षा है, लोग समझ नहीं पाते हैं अधिकारों को, अपने कानून को, ठीक है ना। 18 कह रहा है कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो कमल है, ये तो आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे कौन सा है? हिस्ट्री आ गया आपके सामने। इतिहास का देखते हैं क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। पहला है यंग यूरोप की स्थापना किसने की? तो यंग यूरोप, यंग इटली, इन दोनों की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने, ठीक है ना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2 नंबर है फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो देखिए ऑप्शन नहीं है इसमें। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में, ठीक है। चलिए 3 नंबर है वॉर एंड पीस किसकी लिखी हुई पुस्तक है? तो लियो टॉलस्टॉय की लिखी हुई है, ठीक है ना। 4 नंबर लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? देखिए सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि लेनिन ने अपना कोई भी उत्तराधिकारी चुना नहीं, लेकिन 2 लोग थे, स्टालिन, ठीक है, और एक था लेओ त्रोत्स्की कुछ करके था, लेओ त्रोत्स्की, ठीक है ना। इन दोनों में होड़ मच गया, किसमें? स्टालिन और लियो ट्रोत्स्की में, और दोनों में मतलब जंग हो गया समझो उत्तराधिकारी बनने के लिए। तो स्टालिन बन गया, ये बहुत आक्रामक था, बहुत उग्र था, मतलब इसके घर वाले भी इससे कांपते थे, इतना ये आक्रामक था। तो ये बन गया उत्तराधिकारी और लेओ को देश छोड़ना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद लेनिन के बाद उत्तराधिकारी जो बना वो स्टालिन बना। 5 नंबर कह रहा है कि हिंद चीन में आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो 5 का सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पुर्तगाली थे जो हिंद चीन में सबसे पहले आए थे। 6 नंबर अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो ये तो आप बताइए ना, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में है, कंबोडिया में। और किस का मंदिर है? तो कृष्ण भगवान का मंदिर है, और वहाँ के ध्वज पे भी, राष्ट्रीय ध्वज जो है उस पे भी इस मंदिर का चित्र है, बहुत बड़ी मंदिर है, ठीक है। 7 नंबर है वियतनाम में कोलोन किन्हें कहा जाता है? तो वियतनाम में कोलोन किन्हें कहा जाता है? फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता है। फ्रांसीसी नागरिक जो है उन्हें वियतनाम में कोलोन कहा जाता है। 8 नंबर गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो 8 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदयाल ने की थी गदर पार्टी की स्थापना। सब कराया है दोस्तों, सब। 9 नंबर देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना किसने कब हुई थी? तो 1906 में। और किसने कराया था ये आप हमें कमेंट में बताइए। तो सारा कुछ सुनते जा रहे हैं, सिर्फ कमेंट में बताइए मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किसने की थी? कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए 10 नंबर देखिए, कह रहे कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जो थे हिंदू महासभा के संस्थापक थे। 11 नंबर देखिए, भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष लगा? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका 1881। देखिए कहाँ है, ये है ऑप्शन सी, ठीक है। 12 नंबर है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई? तो औद्योगिक क्रांति, उद्योग कहाँ से शुरुआत हुआ? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से, ठीक है ना। इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। देखिए 13 नंबर देख लीजिए, लंदन में भूमिगत रेल। भूमिगत रेल क्या होता है? मेट्रो, ठीक है ना। अब ये भी मत कहो कि भूमिगत रेल क्या होता है, मेट्रो को भूमिगत रेल कहते हैं। तो कब बना था लंदन में, कब शुरुआत हुई थी? तो 13 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 63, ऑप्शन बी हो जाएगा 1863 में। 14 नंबर दी बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन किसने लिखा है? किसने लिखा था ये? तो इसका आपका सही आंसर 14 का हो जाएगा सी, एंड्रयू ने लिखा था, एंड्रयू ने। 15 नंबर कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया? कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया? तो आपका 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन में कॉर्न लॉ बना था। 16 है न्यू डील अमेरिका में कब लागू हुआ? न्यू डील अमेरिका में कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था आपका 1933 से 1939 तक, और उस वक्त वहाँ के राष्ट्रपति थे एफडी रूजवेल्ट, ठीक है ना। एफडी रूजवेल्ट जो थे उन्होंने ये न्यू डील लागू किया। किस लिए लागू किया था? क्योंकि बहुत ज़्यादा आर्थिक मंदी आ गई थी, उससे निपटने के लिए ये न्यू डील लागू किया गया था,
ठीक है, समझ आया। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगवाया? पहला छापाखाना किन लोगों ने लगवाया? तो पुर्तगालियों ने लगवाया, पुर्तगालियों ने पहला छापाखाना लगवाया। चलिए 18 नंबर, आखिरी है शायद इसका हिस्ट्री का, इसके बाद अर्थशास्त्र देखेंगे। 18 है, तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? केसरी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? तो मराठी में हुआ था। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है ना, मराठी में। चलिए ये भी हो गया हिस्ट्री। अब आगे बढ़ते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से भी आपका सवाल रहेगा, ठीक है दोस्तों। थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा गंदा है लेकिन आपके लिए तो ज़रूरी है ना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल अर्थशास्त्र का कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है, सही या गलत? तो बिल्कुल, जनसंख्या जितना ज़्यादा होगा, खर्च उतना ज़्यादा होगा, तो आर्थिक मंदी तो होगी ही, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। 2 नंबर है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक क्या है? मतलब कौन सी चीज़ है जो आर्थिक विकास में मदद करती है लेकिन वो गैर आर्थिक मानी जाती है? तो 2 का आपका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक संस्थाएं जो होती हैं वो मदद करती हैं आर्थिक मदद में, आर्थिक विकास में। 3 नंबर है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? किस लिए हम आर्थिक क्रियाएं करते हैं? तो जीविकोपार्जन के लिए, जिंदगी जीने के लिए, ठीक है ना, जीविकोपार्जन के लिए, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, ठीक है, जीविकोपार्जन लिखिएगा। 4 नंबर, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो कृषि का, हम लोग कृषि पे ज़्यादा आधारित हैं, ठीक है ना। 5 नंबर देखिए, कह रहे कि 2012-13 में प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा थी, किस राज्य की थी? तो 5 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, पंजाब। प्रति व्यक्ति आय जो थी पंजाब में ज़्यादा थी। 6 नंबर है दोस्तों, थोड़ा सा सब्जेक्टिव भी देख लेंगे लास्ट में, ठीक है ना, तो इसलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? बताइए, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्पादन के साधनों की आय, ठीक है ना, उत्पादन के साधनों की आय। राष्ट्रीय आय का मतलब ये होता है ना, यानी राष्ट्र में जो भी हमारे पास उत्पादन है, देश के जरिए, देश के द्वारा जो भी चीज़ें उत्पादित हो रही हैं, वस्तुएं और जो भी सेवाएं दी जा रही हैं, सर्विस दी जा रही है, उसका कुल आय ही हमारा राष्ट्रीय आय होता है। ये याद रहेगा आपको। एक बार फिर से बोल देते हैं, क्या लिखिएगा कि उत्पादन के संसाधनों की आय, या फिर लिखिएगा देश द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल आय, ठीक है। चलिए 7 नंबर देखिए, मुद्रा का प्राचीनतम रूप। मुद्रा कहाँ से शुरू हुआ, किस शक्ल में शुरू हुआ? तो ये वस्तु मुद्रा था। लोग चीज़ के बदले चीज़ लेते थे। किसी को गेहूं का ज़रूरत है तो गेहूं ले लिया और चावल दे दिया, किसी को कपड़े की ज़रूरत है तो दूसरा कुछ दे दिया, कोई खाने के सामान दे दिया और कपड़ा ले लिया। तो वस्तु के बदले वस्तु लेते थे, ठीक है ना। बाद में धातु मुद्रा आया। 8 नंबर, मुद्रा यानी पैसा, करेंसी, ठीक है। मुद्रा के रूप में सर्वाधिक उपयोग किया गया धातु, किससे सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया? तो सोना और चांदी को उपयोग किया गया था मुद्रा के रूप में। 9 नंबर, पूंजी का निर्माण बचत से होता है, सही या गलत? तो बिल्कुल, अगर हम 10 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें से 5 रुपये बचा रहे हैं तभी हमारे पास पूंजी बनेगा, तो सही हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर कह रहा है कि बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 3 है। आगे बढ़िए। 11 नंबर, भारत में सहकारिता का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 11 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1904 में हुआ था, ठीक है ना। 12 नंबर कह रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? ये तो सवाल बताइए, भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? मुंबई है, स्टॉक मार्केट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, श्रम बल और कार्य बल के अंतर को क्या कहते हैं? श्रम बल यानी जो काम कर रहा है जो व्यक्ति, और श्रम बल जो हमारे पास व्यक्ति काम करने लायक है, और कार्य बल जो कार्य कर रहा है। तो इनके बीच का अंतर क्या होगा? अगर मान लो 10 लोग काम करने वाले हैं और 5 लोग काम कर रहे हैं तो 5 लोग बच गए ना, तो ये होता है हमारा बेरोजगार श्रम बल। क्या भरेंगे आप इसमें? बेरोजगार श्रम बल, ठीक है। 14 नंबर, कृषि पशुपालन इत्यादि क्षेत्र हैं, ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, कृषि और पशुपालन, ठीक है। 15 नंबर, 15 सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग क्या है? तो ये है आपका उदारीकरण भी है, निजीकरण भी है, वैश्वीकरण भी है। तो ये कोई नहीं जगह की सभी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा सभी, ठीक है। 16 नंबर कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित कब हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित कब हुआ? तो 16 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1986 में, ठीक है ना।
इसमें क्या हुआ था, तो हमारे सुनने का अधिकार, शिकायत का अधिकार, मोल भाव का अधिकार, ये सब चीज़ें आई थी। ठीक है, चलिए 17 नंबर, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कंज्यूमर डे। तो ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन बी 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है ना। 18 नंबर आखिरी सवाल है कि आयात पर लगाए जाने वाले कर व्यापार को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों। अब याद आ रहा है आपको? चलिए, नहीं आया तो मैं बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना है। प्रशुल्क कहते हैं इसको, प्रशुल्क, या फिर इसको टैरिफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टैरिफ या प्रशुल्क। आयात पर यानी जो भी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं उस पर जो टैक्स लगता है उसे हम प्रशुल्क या टैरिफ कहते हैं। तो ये तो ऑब्जेक्टिव था। अब कुछ सब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। ठीक है ना, कुछ सब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं। देखिए आपके सामने ये भूगोल के कुछ सब्जेक्टिव किस तरह से मानव के लिए संसाधन क्या आवश्यक है, मृदा अपर्दन, ठीक है ना, वन संरक्षण के उपाय, ये सारे हैं। लौह अलौह खनिज में अंतर, ऑपरेशन फ्लड क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्योगों के विकास क्यों आवश्यक हैं, ठीक है ना, ये सब है। बिहार में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों के उल्लेख करें। सर्वोच्च समोच्च रेखाएं क्या हैं, प्राकृतिक संकट, ठीक है ना, हैम रेडियो क्या है, हिमगलन क्या है, ये सब चीज़ें दोस्तों आनी चाहिए आपको। ठीक है ना। उच्चावच प्रदर्शन में पहाड़ी छायाकरण की विधि, ठीक है ना। बिहार में कृषि की समस्याओं पर प्रकाश डालें। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कृषि के योगदान में समीक्षा करें। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब सवाल हैं। ठीक है ना। जैव और अजैव संसाधन से आप क्या समझते हैं? भारत किन किन खनिज संसाधनों में मुख्य रूप से संपन्न है, इसके बारे में बताना है। उसके बाद ये देखिए, भूकंप के प्रभाव को कम कैसे किया जा सकता है, ठीक है, और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए भूकंप आने पे, सुनामी आने पे, बाढ़ आने पे, ये सब चीज़ें। पॉलिटिकल साइंस में देख लीजिए, विविधता में एकता का अर्थ बताएं, ठीक है। सांप्रदायिकता की भावना को अंग्रेजों ने क्यों और कैसे उभारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे देश में। ठीक है ना, अंग्रेजों ने बहुत ये किया था। अरे सत्ता में भागीदारी क्यों आवश्यक है, ये तो एकदम इम्पोर्टेंट है, आप इसको करके जाइए। सत्ता में भागीदारी क्यों आवश्यक है, ठीक है। ग्राम पंचायत, ठीक है, इसके कार्यों का उल्लेख करें। लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है, ठीक है। दबाव समूह तथा राजनीतिक दल में मुख्य अंतर बताइए, ठीक है। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक हैं, सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बुध छापामारी से आप क्या समझते हैं? बिहार में लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं, देख रहे हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। जन संघर्ष के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करें। ग्राम कचहरी का केंद्र राज्य संबंध पर एक टिप्पणी लिखें। हिस्ट्री में देखिए, वियना कांग्रेस की क्या उपलब्धियां थी, इटली के एकीकरण के बारे में गैरीबाल्डी की भूमिका, खूनी रविवार, नई आर्थिक नीति। मैं आपको कुछ ऐसा करता हूँ, इसके भी कुछ सब्जेक्टिव आपको करा देता हूँ, ठीक है ना। इसके भी कुछ सब्जेक्टिव मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। जिनेवा समझौता, हुआ आंदोलन, असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ठीक है ना। गुटेनबर्ग के बारे में बताइए, ठीक है। गिरमिटिया मजदूर क्या हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। हो ची मिन के योगदान का मूल्यांकन करिए। इटली के एकीकरण में जो भी ये विभिन्न चरणों का इंगित करें, ठीक है। अर्थशास्त्र में देखिए, राष्ट्रीय आय क्या है, बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का क्या स्तर है, कुल घरेलू उत्पाद, ठीक है। देसी बैंकर से आप क्या समझते हैं, आउटसोर्सिंग क्या है, संचार सेवा में योगदान में कंप्यूटर का क्या योगदान है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब, ठीक है। तो ये देख लीजिए, बचत क्या है, ठीक है। आर्थिक विकास में प्रमुख आर्थिक कार्यों का उल्लेख करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आपके लिए लेकर आते हैं और भी बेहतर सवाल, और तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।